रजनीश चौहान, वार्ड 55 से आप सभी क्षेत्रवासियों का, शहरवासियों का हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं दिवाली के इस पावन अवसर पर, जब श्री राम ने लंका पर विजय पाई थी। और सबसे हर्ष का विषय हमारा इस बार ये भी है कि राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया है और वहाँ पे 5,51,000 दीपक कल जलेंगे, जो पूरे वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड होगा। और साथ ही साथ राजस्थान अवलोकन चैनल को भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, वे बधाइयाँ देना चाहूँगा कि जिन्होंने अपना सफलतम 1 वर्ष पूरा किया है। जी, मेरा राजनीतिक अनुभव लगभग पिछले 10 सालों से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ और अलग अलग कई क्षेत्रों में मैं कार्य कर चुका हूँ। और राजनीति का विश्वास की अगर हम बात करें तो मैं बिल्कुल स्वच्छ, साफ़ सुथरी और निष्पक्ष राजनीति में विश्वास रखता हूँ कि बिना किसी लाग लपेट के जनसेवा की जाए, यही मेरा उद्देश्य रहता है। आप जिस पार्टी पर विश्वास, जो पार्टी आप पर विश्वास रखती है, उस पार्टी के प्रति आपकी क्या विचार प्रतिक्रिया है? जी, सब जानते हैं कि मैं किस पार्टी से बिलोंग करता हूं और उस पार्टी के प्रति मेरी विचारधारा ये है कि वह बहुत ही पुरानी पार्टी है, पिछले 68-70 सालों से कार्यरत है और शून्य से लेकर के आज समस्त वर्ल्ड कहें, हम दुनिया कहें, उस पर सर्वाधिक सदस्यों वाली पार्टी है। और सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो हमारी पार्टी ने कई मुद्दे जो थे जिनको समाधान नहीं निकल पाता था, जैसे कि मैं एक ही मुद्दा बोलूँगा कि सिलेंडर के लिए लोग लाइन लगाते थे, जो कि आज फ़ोन करते ही 2 घंटे में घर पहुँचता है। इसकी कालाबाजारी को ख़त्म करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। उसके अलावा लोगों को आज आदत पड़ चुकी है बैंक ना जाने की, कालाबाजारी ख़त्म होने की, रिश्वतखोरी ख़त्म होने की, ये सब में हमारी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसा कोई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जिसको लेकर आप स्मार्ट सिटी अजमेर बनाने वाले प्रोजेक्ट में शामिल कराने की विचारधारा रखते हो? बिल्कुल जी, एक्चुअली में हमारा नाका बाजार क्षेत्र पहले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर था, लेकिन पता नहीं किसी कारणवश वह इससे बाहर हो गया। सर्वप्रथम तो मैं हमारे क्षेत्र को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर लाने के लिए भरसक प्रयास करूंगा और जिस टाइम पे ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आ जाएगा या नहीं भी आता है तो मैं पूरा, सबसे पहले मेरे को इस क्षेत्र के अंदर जो कमी है वह है खेल मैदान। यहाँ हमारे बच्चों के लिए खेल मैदान नहीं है एक आधुनिक, कि जहाँ बच्चे जा कर के खेल सकें। सबसे पहले हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए मैं यहाँ पर एक खेल मैदान बनवाना चाहता हूँ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत। आने वाले पार्षद चुनावों को लेकर अगर आपकी कोई रणनीति बनती है तो आप क्या करेंगे? जी, आने वाले चुनावों को लेकर के सर्वप्रथम हमारी रणनीति है कि जो इस क्षेत्र के मेन मुद्दे हैं, जैसे कि रोड नालियाँ होती है, आप जानते हैं, और उन्हीं मुद्दों में से कुछ मेरे ही मुद्दे हैं कि जो मैं विकास यहाँ पर करवाना चाहता हूँ। जैसे कि एमडी कॉलोनी सामुदायिक भवन के अंदर सामुदायिक भवन तो है लेकिन लाइट बाथ नहीं है, तो वह भवन किसी यूज़ में नहीं आता है, तो वहाँ मैं लैट्रिन बाथरूम बनवाने का पूरा प्रयास करूँगा, बनवाऊँगा भी। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे तो जब हम पावर हाउस से आगे जाते हैं तो आईटीआई के सामने जो सड़क है वहाँ पे हमेशा बरसात में पानी भरता है और वहाँ लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत गिरते हैं। मतलब मेरे आंखों देखी बात है, मेरी भी वहाँ पे गाड़ी स्लिप हुई है। तो सबसे पहले ये जो बहुत पुरानी समस्या है, 10-15 वर्ष कितना भी कह सकते हैं हमें, इसको मैं ख़त्म करूँगा, चाहे इसके लिए कैसे भी नाली कहीं से भी सेट करनी पड़े, कैसे भी कुछ भी करना पड़े। लेकिन ये पानी भराव की जो प्रॉब्लम है, जब तक वो दूर नहीं होगी तब तक ये सड़क सही नहीं होगी। तो ये दोनों ही समस्या मैं यहाँ से दूर करूँगा। उसके बाद हम थोड़ा और आगे जाएँ तो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी 1, 2, 3, यहाँ पर सफाई की समस्या हमेशा से रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉलोनियाँ निगम में नहीं आ पा रही है। तो सबसे पहले मेरा भरसक प्रयास ये रहेगा कि मैं इन कॉलोनियों को निगम में ऐड करवा दूँ, ताकि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वे वहाँ जा कर के सफाई आसानी से कर पाएँ और उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं आए। लोकल इज़ वोकल पर आपकी विचारधारा क्या है? लोकल इज़ वोकल तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बेसिक तो इसका ये है कि हम स्वदेशी वस्तुएं अपनाएं और अपनानी भी चाहिए। उससे ही हमारा देश का उद्धार होगा और हमारे यहाँ के जो उद्योग लगे हुए हैं, लघु उद्योग, गृह उद्योग और कुटीर उद्योग, जितने भी उद्योग हैं, उनको सफलता मिलेगी और वह और बड़े हो पाएंगे। लेकिन
फ़िलहाल मेरा वोकल फॉर लोकल का उद्देश्य ये है कि हमारे जो क्षेत्र है यहाँ पर जो पार्षद है वो अधिकतर ऐसा हुआ है कि कई भारी क्षेत्र के होते हैं, कभी नेहरू नगर, कभी गुलाबबाड़ी, तो कभी किसी अन्य क्षेत्र से। मैं चाहूँगा कि वोकल फॉर लोकल यहाँ स्थानीय पार्षद बनाया जाए ताकि वह हमेशा क्षेत्र में रहे, क्षेत्रवासी पैदल भी उन तक पहुँच पाएँ। यही मेरा उद्देश्य है वोकल फॉर लोकल को लेकर के। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं दीपावली का त्यौहार है और दीपावली के त्यौहार पर आप क्षेत्र की जनता को कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, कोविड-19 एक महामारी है और वैश्विक महामारी है जो सर्वविदित हो चुकी है और कई जानें भी हमारे देश में जा रही हैं और इवन हमारे अजमेर में भी गई हैं। तो कोविड-19 को लेकर के मेरा सबसे पहला उद्देश्य ये है कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। सेकंड चीज़, हमें हमारा मास्क ही वैक्सीन के रूप में प्रयोग लेना है। मास्क के बिना घर से बाहर नहीं निकलना है। त्योहारों में हम कहीं भी जाएँ तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना है और हम फिर भी हमें जाना पड़ता है तो हमें मास्क लगा कर ही जाना है। अगर आपको टिकट मिलता है और आप पार्षद बनते हैं तो ऐसे कौन से कार्य कराने की मंशा रखते हैं जिसमें आपकी वार्ड की जनता आपसे खुश हो? जी, वैसे मैंने आपको अभी पहले बताया है कि जो मेरा रणनीति क्या रहेगी, उसमें मैंने वैसे बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार वापस आपको बताता हूँ कि पूरे क्षेत्र की सफाई, लाइट, क्षेत्र में जिसकी कमी है खेल मैदान बनवाना। हमारे यहाँ पे डिस्पेंसरी है जिसे मैं चाहता हूँ कि 24 घंटे के लिए खुले और वहाँ पर एक इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध हो, साथ में महिला चिकित्सा की भी सुविधाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं के लिए कोई चिकित्सा की कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें या तो जनाना जाना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, तो महिला चिकित्सा। दूसरा, वार्ड में जो दीवार है पहाड़ी के पास उस दीवार को ऊपर करवानी है ताकि जानवर वगैरह नीचे ना आ पाएँ। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिन्हें मेरे को पार्षद अगर मैं बनता हूँ तो मैं उन्हें पूरे करवाऊँगा। और ITI के सामने वाली सड़क के जो मेन मुद्दा सबके सामने है। चलिए, धन्यवाद जी, नमस्कार।